हेलो गाइस, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये शिवरात्रि के दिन का ब्लॉग है जो थोड़ा लेट आ रहा है, तो आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। आई नो कि शिवरात्रि चली गई है फिर भी। और आज मैं थोड़ा सा लाइब्रेरी ऐसे लेट आई, आई थिंक दोपहर तक। तो आज थोड़े बहुत जो भी पढ़ाई होगी उसके बाद चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने आके यहाँ पे मैथ का ही क्लास करना शुरू किया है, क्योंकि बहुत सारा क्लास है, मुझे बहुत बर्डन लग रहा है। तो मुझे लग रहा है मैं जल्दी जल्दी इसको बस ख़त्म करूँ एनी हाउ। तो टॉपिक था नंबर ऑफ़ जीरो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि मतलब क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करके उसमें कितने जीरो हैं, ऐसे वाले आते हैं। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो वही क्लास है, 3 क्लास है आई थिंक, जो आज हो जाएगा। आज नहीं होगा तो कल होगा। और इसके करने के बाद और मैं परसेंटेज का है जो उसको प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ क्लास करके रख लेने से तो मुझे ऐसा कुछ लाभ दिखाई दे नहीं रहा है। तो अब मैंने सोचा है कि यूट्यूब से सर्च करके ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी फॉर एईडीओ के लिए। क्योंकि वैसे तो मैं सब बीपीएससी का ही पढ़ रही हूँ, बट मैथ तो एईडीओ के लिए अलग से देना पड़ेगा। और मैंने आज से शुरुआत किया है जो फिजिक्स का मेरा संस्कृति आईएएस का नोट्स है उसको पढ़ने का। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि एनसीईआरटी का क्या हुआ, तो बताती हूँ मैं। एनसीईआरटी का ऐसा हुआ कि मैंने 9th और 10th तक जो फिजिक्स के चैप्टर्स थे बुकों में, मतलब 8th 9th 10th, मैंने वो सिर्फ फिजिक्स के टॉपिक्स मतलब चैप्टर्स कवर कर रही हैं। और उसके बाद मैं ये नोट्स प्रिपेयर करूँगी, मतलब पढ़ूँगी अच्छे से 2 बार 3 बार। और उसके बाद फिर मैं बायोलॉजी पढ़ूँगी। बायोलॉजी में मैं सेम करूँगी, पहले मैं एनसीईआरटी के 8th 9th और 10th के सिर्फ बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ लूँगी। उसके बाद मैं अपने नोट्स पढ़ूँगी। यहाँ पर ये इतने टॉपिक्स हैं फिजिक्स के जो मुझे पढ़ने हैं। आज तो मैंने सिर्फ साउंड ही पढ़ा है, मे भी कल लाइट पढ़ा जाएगा, क्योंकि साउंड मेरा आज ख़त्म ही हो गया है। और उसके बाद फिर मैं बाहर चली गई थोड़ा सा ऐसे सनसेट को एंजॉय करने, क्योंकि मुझे ये देखना बहुत सुकून देता है। मतलब मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और थोड़ा सा वैसे घूम भी ली, क्योंकि आज वैसे ना लाइब्रेरी में सिर्फ 5 बच्चे आए थे, तो मेरा बिल्कुल पढ़ने का ऐसा दिल हो नहीं रहा था, क्योंकि बिल्कुल खाली खाली लग रहा था ना। तो मुझे ना बिल्कुल, मैं ऐसी लड़कियों में थोड़ा डर भी लगने लगता है कि अगर कोई लाइब्रेरी, मतलब मेरे रूम में तो कोई बच्चा ही नहीं बैठा था, तो इसलिए मैं बहुत इनसिक्योर हो रही थी। उस वजह से भी मेरा पढ़ाई पर फोकस नहीं हो रहा था। और चाय वाय पी के फिर मैंने दोबारा से फिजिक्स ही किया है। और फिजिक्स में मैंने यूनिट्स क्या था आई थिंक। और उसके बाद फिर पढ़ा तो मैंने और भी था, बट वो सब रिकॉर्ड नहीं कराया मैंने, क्योंकि बता रहे मुझे बहुत इनसिक्योरिटी हो रही थी और डर भी लग रहा था। इसलिए फिर अभी मैं बैग वैग पैक करके घर जाते हैं। घर जाके देखेंगे थोड़ा करंट अफेयर का, क्योंकि अब मैं 6 बजे तो जा ही रही हूँ। और यहाँ पे दिसंबर का ही करंट अफेयर है जो मैंने उस दिन कुछ थोड़ा सा पढ़ा था। और उसके बाद फिर मैंने अभी इतना पढ़ा है, मतलब अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें 2 टॉपिक और प्लस जो बिहार का करंट अफेयर है वो बच रहा है, क्योंकि इसमें जो आईएएस पीसीएस फैक्ट्री के जो करंट अफेयर देते हैं मंथली का, उसमें बिहार का भी इंक्लूड होता है। तो अभी मेरे समाचारों में जो लोग होते हैं ये, और इंडेक्स वगैरह हो गया, और ये सब बच रहा है। और जो बिहार का करंट अफेयर वो पूरा रहा है, आई थिंक 2-3 पेज में होगा। और इसको अभी मैं करूँगी, या तो मैं कल करूँगी। और ये बिल्कुल नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, क्योंकि उस दिन उतना ही शूट हुआ था, तो उतना डालना बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ पे आज फिजिक्स से स्टार्ट किया है अगेन मेरा दिन। और फिजिक्स में आज मैंने लाइट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि लाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब आज मैं लाइट करूँगी, लाइट करने के बाद देखते हैं फिर क्या करेंगे। और लाइट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी देता है, तो मुझे उसको अच्छे तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो पढ़ते के दौरान। और एक मैं बात शेयर करना चाहती हूँ। हम सब एस्पिरेंट होते हैं ना, हमसे सब लोग बोलते हैं कि जान लगा दो, मतलब पढ़ो, सोना खाना पीना सब छोड़ दो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखो, तैयारी को एंजॉय करो, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी मासूमियत को बरकरार रखो। क्योंकि रूखा हुआ, उबा हुआ और चिड़चिड़ा ना कलेक्टर अच्छा लगता है ना कोई ऑफिसर। तो इसलिए जब हम बन जाएंगे कुछ और इसी चिड़चिड़ेपन से, तो फिर हम अपने आप से सवाल करेंगे कि वेयर इज़ आवर हैप्पीनेस, हमारी खुशी कहाँ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे चेहरे की स्माइल, हमारी खुशी, मतलब खुशी का बेसिकली ध्यान रखना है। गलत वे में खुशी का नहीं, अपनी खुशी का ध्यान रखना है। और फिर फिजिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं अपने डेली करंट अफेयर की क्लासेस कर रही हूँ, जो मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती हूँ एनी हाउ। हालाँकि मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ, अभी मैं करंट अफेयर आई थिंक जनवरी 25 का ही कर रही हूँ, बट फिर भी मैं पीछे पीछे ही चल रही हूँ। बट छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जब कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी के एग्ज़ाम तक, इस करंट अफेयर को मैं बिल्कुल डेली वाले जो मेरे करंट अफेयर हो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती, और मैं नहीं ही छोड़ूंगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, बस पीछे नहीं आना है, रुकना नहीं है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। आई होप कि आप सबने मेरी वीडियो को लाइक किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हो, और चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। वैसे स्टडी ब्लॉग है, क्या ही शेयर करोगे आप लोग, बट फिर भी अगर चाहो तो शेयर कर सकते हो। बाय बाय, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।